Hello students, welcome to online community for students. Okay, so today topic is feasibility study. तो आज हम पढ़ेंगे feasibility study क्या है. ठीक है, ये यूनिट 3 है आपकी. feasibility किसको बोलते हैं? तो feasibility study can be considered as preliminary investigation that help the management to take decision about whether study or system should be feasible for development or not. ठीक है, तो feasibility study जो होती है वो एक तरीके से हम एग्जिस्टिंग सिस्टम पे करते हैं और जो हेल्प करती है मैनेजमेंट को टू टेक डिसीजंस. ठीक है, अबाउट वेदर स्टडी ऑफ सिस्टम, जिस सिस्टम की आप स्टडी कर रहे हैं वो फिजिबल है डेवलपमेंट के लिए या नहीं है. ठीक है, मतलब वो सही तरीके से बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा, तो उसको हम फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं. इट आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम. ये जो है वो जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो भी सिस्टम हम बनाने के लिए सोचा है, ठीक है, डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करता है. डेवलपिंग न्यू सिस्टम, और उस एग्जिस्टिंग सिस्टम से एक नया सिस्टम बनाता है. ठीक है, एंड प्रोड्यूस रिफाइंड एस्टिमेट फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम. और इसके आगे जो सिस्टम में जो जो चीज़ें बनाई जाएंगी उस सब के बारे में ये कंप्लीट स्टडी होती है. ठीक है, नेक्स्ट है इट यूज टू ऑब्टेन द आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिसाइड वेदर फिजिबल और appropriate solution exist or not. तो ये जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसको हम यूज करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आउटलाइन करने के लिए, और ये डिसाइड करते हैं कि जो फिजिबल और एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है कि नहीं है. ठीक है, बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मतलब कोई सिस्टम को देख के एक नया सिस्टम बनाना, न्यू सिस्टम, तो इसकी स्टडी करते हैं कि इस जिस तरीके से ये बना होगा ऐसे ही हम नया सिस्टम भी बनाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे. ओके, देन थर्ड पॉइंट है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज टू एक्वायर प्रॉब्लम्स स्कोप इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ओके, सो थर्ड स्टेप है आपका कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है फिजिबिलिटी स्टडी का कि ये एक्वायर करता है प्रॉब्लम्स के स्कोप को इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. मतलब इससे हम प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, होंगी आगे, उनको सॉल्व करने का इसमें नहीं होता, सिर्फ आइडेंटिफाई करने का स्टडी होती है. द आउटपुट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज फॉर्मल सिस्टम proposal acts as a decision document which includes the complete nature and scope of the processed system. तो जो फिजिबिलिटी स्टडी का जो आउटपुट होता है वो एक तरीके का फॉर्मल सिस्टम होता है और एक्ट करता है डिसीजन डॉक्यूमेंट के रूप में, जिसके अंदर इंक्लूड रहता है कंप्लीट नेचर ऑफ एंड स्कोप ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम. प्रपोज्ड सिस्टम कौन सा होगा जिसको हम बनाने जा रहे हैं. ठीक है, उसको हम प्रपोज्ड सिस्टम बोलेंगे. तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इसके अंदर रहेगी. नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या होते हैं फिजिबिलिटी स्टडी एनालाइज में, तो स्टेप्स में देख लेते हैं. तो कौन कौन से स्टेप शामिल रहते हैं इसके अंदर. फर्स्ट है फॉर्म ए प्रोजेक्ट टीम एंड अपॉइंट ए प्रोजेक्ट लीडर. फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर जो स्टेप्स रहते हैं उसमें सबसे पहले एक टीम बनाई जाती है और एक उस टीम का एक लीडर बनाया जाता है. उसके बाद डेवलप सिस्टम फ्लो चार्ट, सिस्टम का फ्लो चार्ट बनाया जाता है. उसके बाद आइडेंटिफाई डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स, डिफिशियंसी ऑफ करंट सिस्टम
एंड सेट गोल्स। उसके बाद ये पहचाना जाता है कि क्या क्या करंट सिस्टम में क्या क्या डिफिशियंसी है, क्या प्रॉब्लम्स है, और हमारा गोल क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, इन्यूमरेट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पोटेंशियल कैंडिडेट सिस्टम टू मीट गोल्स। इसके अलावा जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और क्या क्या हो सकते हैं। मतलब एक एक वो तरीका जो आपने सोचा है कि प्लान किया है कि उस तरीके से हम सिस्टम डेवलप करेंगे, मान लीजिए इसमें कुछ दिक्कत आ रही तो अल्टरनेटिव वे और कौन सा है। ठीक है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। वेट द परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ईच कैंडिडेट सिस्टम। सबको परफॉर्मेंस को वेट करना करते हैं। ठीक है, कि कितना परफॉर्मेंस होगी, कितनी कॉस्ट लगेगी। उसके बाद रैंक अदर अल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम। उसके बाद जो है दूसरे अल्टरनेटिव तरीकों को हम सोचेंगे और एक कैंडिडेट सिस्टम बनाएंगे। और लास्ट में प्रिपेयर सिस्टम प्रपोजल, फाइनल प्रोजेक्ट डायरेक्टिव टू मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। उसके बाद एक फाइनल सिस्टम प्रपोजल सिस्टम तैयार होगा और उसको आगे भेजा जाएगा फॉर द अप्रूवल। ठीक, तो यहाँ पे ओके ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहला सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफाई इम्प्लीमेंटेशन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले डिटरमाइन इकोनॉमी फिजिबिलिटी और डिटरमाइन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ठीक है, मतलब इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी बताती है कितने कितना अमाउंट लगेगा कोई सिस्टम प्रोजेक्ट बनाने में, और ऑपरेशनल क्या क्या प्रोसेस होंगे। उसके बाद डिटरमाइन टेक्निकल फिजिबिलिटी, और उसके बाद आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क क्या आ सकते हैं, और फाइनली आपका दोनों ऑल्टरनेटिव हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव का मतलब यही हो गया कि किसी काम के करने के कई सारे तरीके होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी, कितने टाइप की फिजिबिलिटी होती है। तो फिजिबिलिटी जो है सबसे पहले जो टाइप है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिबिलिटी का। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या होती है, तो इट इज इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कैंडिडेट सिस्टम बाय यूजिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बताती है कि जो हमारा कैंडिडेट सिस्टम है उसमें कॉस्ट बेनिफिट का एनालाइज किया जाता है। ठीक है, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना हमें फ़ायदा मिलेगा, इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट द नेट बेनिफिट फ्रॉम द कैंडिडेट सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में देख रहे हैं हम। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी, द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी एनालिसिस इज टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट ऑफ कैंडिडेट सिस्टम। इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट का मतलब कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक है, कितने कॉस्ट लगेगी कुछ सिस्टम बनाने के लिए। बिफोर इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट होगा, कमिटेड टू द प्रपोजल। ठीक है, इट रिफर द अल्टरनेटिव which will maximize the net worth organization by earliest and highest return of fund along with lowest level of risk involved in the developing the candidate system। तो ये भी बताता है कि अगर एक तरीका है तो सेकंड वे कौन सा है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे कौन सा है जिससे हम कम कॉस्ट लगे। ठीक है, तो उसको भी ये चेक करता है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी में आप सिर्फ कॉस्ट की बात करते हैं कि कितना कॉस्ट लगेगी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। ठीक है, ऑल्टरनेटिव तरीका कौन सा होगा, ये बात। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ ईच इम्प्लीमेंटेशन ऑल्टरनेटिव। तो जो भी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करी हैं टेक्निकली, ठीक है, उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एनालाइज एंड डिटरमाइन वेदर द सॉल्यूशन कैन बी सपोर्टेड बाय एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और नॉट। ये भी चेक किया जाता है कि जो सिस्टम आप बना रहे हैं, ठीक है,
वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में सपोर्ट होगा कि नहीं होगा टेक्निकली। एनालिस्ट ये डिटरमाइन करता है कि वेदर करंट टेक्निकल रिसोर्स बी अपग्रेडेड और एडेड इट दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो ये भी चेक किया जाता है कि जो करंट सिस्टम है, तो करंट टेक्नोलॉजी जो हमने यूज करी है, क्या उसको हम आगे फ्यूचर में अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात पे भी ये स्टडी होती है, एक टेक्निकल स्टडी। It ensures that candidate system provide appropriate response to what extent it can support the technical enhancement। इसके अलावा जो है ये भी एंश्योर करता है, जो कैंडिडेट सिस्टम होता है वो ये प्रोवाइड कराता है कि appropriate response to what extent can support the technical enhancement, कि हमें अपनी टेक्निकल एनहेंसमेंट करने के लिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है। थर्ड है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जो है वो डिटरमाइन करती है कि वेदर द सिस्टम इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड वंस इट इज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, कि जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं क्या वो सही से ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा। एंश्योर दैट जो मैनेजमेंट शुड सपोर्ट द प्रपोज सिस्टम, कि जो हमने अप्रूवल के लिए सिस्टम दिया है उसको मैनेजमेंट प्रपोज करेगा कि नहीं करेगा। इट्स वर्किंग फिजिबल करंट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, और जो सिस्टम बनने जा रहा है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा वहाँ पे वो ठीक से वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, एनालाइज करते हैं वेदर द यूजर विल अफेक्ट एंड दे एक्सेप्ट द मॉडिफाइड और न्यू बिजनेस मेथड अफेक्ट द पॉसिबल सिस्टम बेनिफिट। ये भी चेक किया जाता है कि जो लोग इसको यूज़ करेंगे क्या वो उनके लिए इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। इट ऑल्सो एंश्योर द कंप्यूटर रिसोर्स नेटवर्क आर्किटेक्चर कैंडिडेट सिस्टम आर वर्क बेंच। तो सब चीज़ें देखता है कि ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में ये सब चीज़ें को की स्टडी करी जाती है कि जो नया बनने वाला सिस्टम है वो करंट ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट कर पाएगा नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके के ऑपरेशन सही से होगा कि नहीं होगा, इन सब बातों को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल फिजिबिलिटी। तो बिहेवियरल फिजिबिलिटी में इट इवेल्युएट एंड एस्टिमेट द यूजर एटीट्यूड और बिहेवियर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम। तो जिस यूजर के लिए आप सिस्टम बना रहे हैं उसका बिहेवियर चेक किया जाता है कि नया सिस्टम उसके लिए कितना सही रहेगा। ठीक है, इट हेल्प in determining if the system requires special effort to educate, certain transfer and change in employee job status or new way of conducting business। तो इस बात पे भी ये हेल्प करता है कि जो रिक्वायर्ड स्पेशल एफर्ट है, ठीक है, एजुकेट करना, रिटेन करना, ट्रांसफ़र करना, चेंज करना, ये सब एम्प्लॉय को हेल्प करेगा। इन सब बातों में एम्प्लॉय जो भी उस पर वर्क करेगा उसको हेल्प कैसे करेगा, इस बात का भी स्टडी होती है। नेक्स्ट आती है शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी। तो शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी जो होती है वो इंश्योर करती है कि जो प्रोजेक्ट है वो शुड बी कंप्लीट विद इन गिवन टाइम कंस्ट्रेंट और शेड्यूल, कि जो आपका प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो एक समय पे पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए समय उसका। इट ऑल्सो वेरीफाई एंड वैलिडेट whether the deadline of project are reasonable or not। और इस बात को भी ये देखता है कि जो भी डेडलाइन दे रखी है, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है और वो लगभग 8 मंथ्स में बनने वाला है। ठीक है, तो 8 मंथ्स में ही वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसकी डेडलाइन जो है वो 8 मंथ की होनी चाहिए, 8 से 10 नहीं होनी चाहिए। इस बात को ये वैलिडेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये फिजिबिलिटी स्टडी होती है। इस फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, पहले से जो बना हुआ होता है, उसको स्टडी करते हैं और उसके बेस पे बहुत सारी तरीके की स्टडी करी जाती है जिससे एक नया सिस्टम आगे बना सके। ठीक है, जो कि आसानी से डेवलप किया जा सके, इसलिए हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी जैसे कि मैंने बताया था, एक तो इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमिक, ठीक है, जो सिर्फ कॉस्ट के बारे में बात करती है। टेक्निकल
जिसमें जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बिहेवियरल, तो इसमें यूजर का बिहेवियर क्या रहेगा, ओके, वो शेड्यूल कितने समय में पूरी होगी, इस बारे में, ठीक है। तो इस तरीके 4 से 5 तरीके की फिजिबिलिटी स्टडी आपके पास होती हैं, ठीक है।